एक हमारे मेरी बेटी का भारती का एक सहयोगी राखी भाई है। हम उनके बहुत बड़ा ऑफ़िस है उनका, टेलरिंग का उनका ऑफ़िस है, बहुत बड़ा है। वो प्रेज़िडेंट के और मिनिस्टरों के ही कपड़े सिलते हैं और वर्ल्ड के सिलते हैं, इवन मोदी साहब के सिलते हैं। मोदी साहब जिस सोफ़े पे बैठे हैं वहाँ जाके उनके उसमें, और उसी सोफ़े पे पुतिन साहब बैठे हैं। इस सर्बानुज को उसी सोफ़े पे बैठ के रियलाइज़ेशन देने का भी और लोगों का ट्रीटमेंट करने का भी अवसर मिला है। एक तरफ मेरे राइट में मोदी साहब होते हैं वहाँ पर और लेफ्ट में पुतिन साहब का फ़ोटो होता है। तो एक दिन मेरे को जिम्मी भाई ने बोला कि भाई सैनी साहब, आज यहाँ पर विभिन्न धर्मों के बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आपने उनको सहयोग बताना है। उसमें क्रिश्चियन भी हैं, सब तरह के लोग हैं। ठीक है, जैसा माँ कराएगी। हम अपना वो माँ का बैच डाल के एज़ इट इज़ जाके खड़े हो गए उनके साथ। जब उन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस पूरी कर ली, तो फिर मैं उनके पास गया। वो रशियन है, वो हिंदी नहीं जानते, ना अंग्रेज़ी जानते। उनके साथ एक ट्रांसलेटर था। मैंने उनसे बोला कि भई मुझे नहीं पता आपने क्या बात की, पर आप अमेरिका और यूक्रेन की बात कर रहे थे, इसका मतलब आप यूक्रेन के बारे में प्रॉब्लम है, उसकी बात कर रहे थे। तो अब हमने बात शुरू कर दी उनसे। मैं के वो 11-10 पादरी थे पूरे चोगे में, ड्रेस में, और एक उनके साथ वो भी पादरी था जो ट्रांसलेटर था। वो इंग्लिश सुन के रशियन में बता रहा था। मेरे से अंग्रेजी में सुनेगा, फिर उसको बता रहा था। मैंने उनसे बोला, भई आपने 1 डेढ़ घंटा कॉन्फ्रेंस की, बातचीत की, क्या यूक्रेन की समस्या हल हो जाएगी या हो रही है? आपने अपने लेवल पे किया है, क्या आपने जीसस को बुलाया इसमें? मैरी को बुलाया? वो उनके लिए तो नई चीज़ है। मैं क्या, अगर हम अपने लेवल पे कर सकते तो ये तो हो ही रहा है। आप जीसस को बुलाते तो वो काम संभवतः हो जाएगा। तो उनको विचार आया समझ में। अब हमने उनको यही हाथे पे मत्थे पे हाथ रखवा दिया, ऐसे, भैया एक बार हाथ टच कर दो, कर दिया, ऐसे कर दो, कर दिया। क्योंकि क्रिश्चियन है तो आ गया चक्कर, तो वो मैरी जीसस को मानते ही हम यहाँ तक, लेके निचली बात ही छोड़ दी हमने। तो बोला, ओ मदर मैरी, टेल योर सन जीसस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यूक्रेन। जो हमारा बोला गया, ओ मदर मैरी, हे मदर मैरी, हमें इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि हम जीसस की तरह इस समस्या का कुछ समाधान कर सकें। हमें उसकी शक्ति प्रदान कीजिए। करते-करते हमने बहुत किया। फिर हमने पूछा, क्या हो रहा है? हाथ करो। तो कहते, कुछ हाथ पे हो रहा है। यही तो मैरी जीसस का आशीर्वाद है आपको। आ गया ना? सिर पे यहाँ भी कुछ हो रहा है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, कुछ हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसको वो भी हो गया। अब मैंने बोला, देखो अब हमारे पास जीसस आ गया, मैरी आ गई, वो शक्ति आ गई। अब हम यूक्रेन की समस्या को कैसे समाधान करेंगे? और यहाँ घूम रहा था एक विचार कि शूबिट करा दूँ इनसे। अब वो 10 के 10, 11 के 11, वो एक तो बताया जा रहा था, वो सारे के सारे एक तरफ जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करते जा रहे हैं वो। अब हम ये नहीं कहेंगे हिप्नोटाइज़ हो गए, पर वो पूरे प्रभावित हो गए। हमने कहा खड़े-खड़े ही, वो ड्रेस में थे। मैं कहा खड़े-खड़े यहाँ लिख लो, यूक्रेन प्रॉब्लम, हाथ से लिख दो यहाँ पर। उन्होंने लिखा, हाथ घुमा दो इसकी तरफ, घुमा दिया। अब मैं क्या, अपने राइट फुट जूता उठा, पहने अपना फुट उठाओ और मारो इस पे, खड़े-खड़े तो शूबूट करा दिया। तो इस प्रकार वो काम हो गया। तो ये एक घटना हुई थी जिसमें हाँ, उनमें से एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था, वो जो ट्रांसलेटर था वो ही नहीं, उसी ने हाथ नहीं उठाया, वो बेचारा उसमें बिज़ी था। बाकियों ने हाथ ऐसे फैलाए थे। तो 10 के 10 को रियलाइज़ेशन हो गई थी और वो 11वें को नहीं हुई थी। तो इस प्रकार आप जहाँ मौका मिले करिए। दूसरा इंसिडेंट हम आपको बताते हैं। हम बम्बई में मेट्रो में चल रहे थे, लोकल गाड़ी में, खटाखट, खटाखट, आपको पता है उसकी हालत। भीड़ इतनी कि हम 3 जने थे, खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही। तो मेरे से एक भाई पूछते हैं, आप इन मुसलमानों को रियलाइज़ेशन दे सकते हैं? मैं कहा, वो इंसान नहीं है क्या? उन्होंने कपड़ा दूसरा धारण किया है, उनका मानसिक स्थिति दूसरी तरफ मोड़ दी गई है, तो क्या क्यों नहीं हो सकता? मैं कहा, हो सकता है। तो इतनी देर में ही वहाँ एक मुल्ला बैठा था, दाढ़ी वाला मियाँ। तो उसके साइड में से एक आदमी उठा, खाली हो गई सीट। मैंने बोला, आप जाके बैठो। नहीं, तुम जाके बैठो वहाँ। बैठ गया। अब माँ ने वो मौका दे दिया। मैं उसके साथ बैठते ही मैंने बोला, बड़े मियाँ ये बताइए, आप ऐसे हाथ करके क्या करते हो? दुआ माँगते हैं। मैं कहा, दुआ मिलती है क्या? आपको पता लगता है दुआ आ गई? अब वो चुप। मैं क्या, आपको दुआ दिलवाऊँ मैं? मोहम्मद साहब को बुलाऊँ? ट्रेन में खटखट हो रही आवाज़ में, बस साथ ही साथ बैठा था ना साइड में। मैं बोला, मैंने कान में उँगली डाली, 3 बार बोला, अल्लाहू अकबर।
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। फिर मैं बोला, हे खुदा, मुझे अपनी रूह दीजिए, रूह को भेज दीजिए मेरे पास, मुझे अनुभव करा दीजिए। और जो उस वक़्त क्या-क्या प्रेयर हुई थी, 2 मिनट की वो प्रेयर उस तरह करा दी उसको। हाथों में क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ घूम रहा है। मैं क्या, अब आज आज आपकी जो दुआ थी वो कबूल हो गई, यही तो वो है, जिसको आप माँगते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आप ये डरिए मत कि मुसलमान है, कौन है। आप उसको मत कहिए कि मैं आपको श्री माता जी के बारे में बता रहा हूँ, मैं फलाने कह रहे। अब अल्लाह को बुला रहे हैं, वो भी तो वही है। और रूह की बात कर रहे हैं, वो तो वही है, चैतन्य की बात कर रहे हैं वो। आपके हाथों पे आ जाओ, वो भी तो वही कर रहे हैं, वो माँग रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने तो खुद कहा है, मैंने उनको बताया था कि मोहम्मद साहब ने तो कहा है कि हम आपके मुँह बंद कर देंगे और आपके हाथ आपके सामने गवाही देंगे आपके अच्छे की बुरे की। मैं कहा, या क़यामत आ गई कि नहीं आ गई? ये है वो क़यामत। तो इस प्रकार आप जैसा मौका मिले, जिस स्थिति में हैं, जिस सोसाइटी में हैं, उनको उन्हीं के हिसाब से रियलाइज़ेशन दीजिए। उनके ऊपर अपनी फ़िलॉसफ़ी मत थोपिए, उनकी फ़िलॉसफ़ी को कन्वर्ट कर दीजिए। अब हम सिखों के साथ बहुत रहते हैं, मिलते भी हैं। मुझे लंदन में भी मिले, मुझे अमेरिका में भी मिले, ऑस्ट्रेलिया में भी मिले, रशिया में भी मिले। तो मैं उनको साथ फिर उन्हीं की बात करता हूँ। उनको ये नहीं कहा आओ मैं तुमको रियलाइज़ेशन दिलाता हूँ। मैं उनको बोलता भई हम वो परमात्मा की जो बाणी गाते हैं, या सॉरी, वो परमात्मा की जो बाणी हम गाते रहते हैं, वो अनुभव करा है कभी आपने? और गुरु अर्जन देव उनके दूसरे गुरु, उन्होंने एक लाइन लिखी है कि ताती वाव ना लागई जे पार ब्रह्म शरणाई। 4 वर्ड हैं, ताती वाव ना लागई। अगली है जे पार ब्रह्म शरणाई। हम उनसे पहले 4 ही शब्दों का अर्थ पूछते हैं। भी तत्ती हवा नहीं, इसका मतलब होता है गर्म हवा नहीं लगती। इसका मतलब क्या है? वो अपनी जो उनको समझ में आया, जो उन्होंने बताया, उन्होंने सीखा, वही तो बोलेंगे। तो तो हम उनको फिर बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं, आप भी समझ लीजिए, तत्ती हवा ना लगे, इसका मतलब है क्या हो रहा है आज ये? तत्ती हवा का ये कुछ भी, तत्ती हवा का मतलब है यहाँ पर तत्ती हवा नहीं लगनी। कौन सी लगनी? ठंडी चाहिए। मैं क्या अर्जुन नहीं तो ये बात इस रूप में कह दी। तो कोई बीच में अटक रहा है। कौन है बीच में? जय श्री माता जी। ये पवित्रा, आप बीच में से बार-बार मत करिए। सबको डिस्टर्ब कर रही हैं आप। आप बंद कर दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, अभी बात करेंगे सबसे। तो हम इस बात को खत्म करके बातचीत ही कर लेते हैं। बात ये है कि वहाँ भी यही बोला गया है, बोला दूसरे शब्दों में है, इनडायरेक्ट बोला है, रूपक के रूप में बोला है। सीधी बात ना कह के गुरु अर्जन देव ने इसको इनडायरेक्टली बोल दिया। तत्ती वाव ना लागे ये पार ब्रह्म शरण है। जब परमात्मा की शरण में होते हैं, आपको तत्ती हवा नहीं लगती। वो कहते हैं दुःख नहीं आएगा, दर्द नहीं आएगा। हम बोलते हैं भैया दुःख दर्द तो राम कहाँ है? सीधा गुरु नानक की बात मत करिए। राम कहाँ है? कृष्ण कहाँ है? बाबा नानक कहाँ है? वो भी तो नहीं है। तो दुःख दर्द से कैसे तत्ती हवा नहीं लगे? वो तो लगेगी। यहाँ तत्ती हवा का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जब दसम द्वार खुलता है, यानी सहस्त्रार खुलता है, वो दसम द्वार बोलते हैं, सहस्त्रार खुलता है तो यहाँ ठंडी हवा लगनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल है, भाई सर्दियों में हम किसी आपके घर आए और आप मेरे को कहें मैं आपको आइसक्रीम लाऊं, खिलाओ, खाओगे? मैं यही कहूँगा नहीं, तो आप क्या लाएँगे? मैं आपके लिए गर्म चाय लाऊँगा। और मई जून के महीने में मैं आपके घर आऊँ और आप कहें मैं आपके लिए गरमा-गरम चाय लाऊँ, तो मैं कहूँगा नहीं, तो क्या लाएँगे आप? ठंडा लाएँगे। तो यही तो कह रहे हैं वो। तो इस तरह समझाया जा सकता है। फिर जैनी मिले, उनके साथ महावीर की बात कीजिए। बुद्धिस्ट मिले तो उनको सिर्फ वो जरा बोल दीजिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वो तो आप पर निछावर हो जाएँगे। आप बताइए तो सही। जैनिज़्म आ गए, बुद्धिज़्म आ गए, सिखिज़्म आ गए, मुस्लिम आ गए, कोई भी आए, आप उसके लेवल पे जाके बात करिए। मान लो आपके सामने एक दुकानदार आ गया, आप उसको रियलाइज़ेशन देना चाहते हैं, तो आप उसको ये कर देंगे, ये ऐसा करिए, कुछ नहीं। आप सीधा कहिए भाई आप लक्ष्मी के पुजारी हैं? हाँ, तो लक्ष्मी को पाने के लिए हम आपको बुला भी लक्ष्मी को बुला देते हैं, बोलिए, वही कहिए, हे लक्ष्मी माँ, मैं आपसे न जाने किस जन्म में बिछड़ गया था। मैं इतने दिन से आपकी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इतनी वो हो रही हैं, मुझे कृपा करके आशीर्वाद दो अपना। मैं आप दिल से आपसे माँग रहा हूँ, मेरे हृदय में आओ लक्ष्मी माँ और मुझे अपना आशीर्वाद दो। क्या हो गया? कुछ हो रहा है हाथों पे, वाइब्रेशन आ जाएँगे तुरंत।
तो स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, दुकानदार हो गया, डिफेंस वालों को महाकाली के रूप में बुलवा दीजिए, पुलिस वालों को बुलवा दीजिए, बोले भाई आप भी रक्षा करते हैं, महाकाली भी राक्षसों से रक्षा करती है, आप भी तो वैसे ही हो, कह के वो माँ काली के रूप में उनको बुलवा लीजिए, वो उनको तुरंत आएगा। ऐसा हमारा अनुभव है। अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और जय श्री माता जी। और अब हम